नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नभघनरुचिरं सन्दृशं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु भजेऽहं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु भजेऽहं। जयतात् जगन्नाथः जयतात् जगन्नाथः जयतात् जगन्नाथः। अद्य महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य विश्वप्रसिद्धायाः
रथयात्रायाः धाराविवरणि प्रदानावसरे दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर पक्षतः विश्वस्मिन् विश्वे श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ श्रद्धावतां तत्र भवताम् आबालवृद्धवनितानां श्रीजगन्नाथ भक्तानां वयं सविनयं स्वागतं कुर्मः। भारत सर्वकारस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य प्रसारभारत्याश्च पदाधिकारिणां सहयोगेन तथा ओडिशा राज्य सर्वकारस्य पूरी जिल्ला प्रशासनस्य च प्रत्यक्ष तत्त्वावधानेन देवभाषया संस्कृतभाषया भगवतः श्रीजगन्नाथस्य जगदीश्वरस्य दिव्यकथां जगद्वासिनां निकटे प्रापयितुं योऽयम् अभिनव प्रयासः सः सर्वथा अभिनन्दनीयः। अस्मिन् अवसरे दूरदर्शनस्य अगणितदर्शकानां कृते श्रोतॄणां कृते जगन्नाथभक्तानां कृते वयं पुनः पुनः अभिनन्दनं विज्ञापयामः, स्वागतं विनिवेदयामः। पश्यन्तु भवन्तः, भारतवर्षे उत्कलदेशे श्रीक्षेत्रे पुण्यक्षेत्रे सुविशालं श्रीमन्दिरं श्रीजगन्नाथमन्दिरस्य सौन्दर्यम् अवलोकयन्तु भवन्तः। जगन्नाथमन्दिरस्य उपरि नीलचक्रं विराजते। श्रीजगन्नाथमन्दिरस्य शिखरदेशे नीलचक्रं कथं सुशोभते। एवं च तत्र जगन्नाथमन्दिरस्य पुरतः अद्य रथत्रयं विराजते। अद्य रथत्रयं प्रस्तुतं वर्तते। महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य लोकलीलां लौकिकीं लीलाम् अद्य प्रदर्शयितुं सर्वेपि सन्नद्धाः सन्ति। जिल्ला प्रशासनं तत्परं प्रदर्शयति, तत्पराः सन्ति सर्वेपि पदाधिकारिणः। अवलोकयन्तु भवन्तः श्रीजगन्नाथमन्दिरस्य सुनीलचक्रं कथं शोभते। उत्कलीयशिल्पकलायाः अपूर्वं निदर्शनमिदं भवति। अष्टधातुभिः निर्मितस्य अस्य केन्द्रस्थितं वृत्ताकारं शून्यमण्डलं ज्वालापिण्डिः इति, अरसबुहं वह्निशिखा इति, चक्राधारं ज्योतिज्वला इति, चक्रशीर्षं च कर्णिका इति निगदन्ति। इदानीं पश्यन्तु भवन्तः मन्दिरस्य बहिः कथं वयं सौन्दर्यं द्रष्टुं शक्नुमः। यदा वयं नीलचक्रस्य चर्चां कुर्मः तदानीं ज्ञातुं शक्नुमः सूर्योदयसमये नीलचक्रमिदं श्वेतवर्णं क्रमशः मध्याह्ने नीलवर्णं सायं लोहितवर्णं च धारयति। इदानीम् अस्माकं पुरतः रथत्रयं विराज्यते। सुसज्जितं रथत्रयं तत्र भगवतः दिव्ययात्रार्थं रथयात्रार्थं रथत्रयं प्रस्तुतं वर्तते। भवन्तः पश्यन्तु, तत्र भगवतः बलभद्रस्य यः रथः सः तालध्वजरथः इति कथ्यते। एवं च सः तालध्वजरथः लङ्गलध्वजः तत्र कदाचित् हलध्वजः इति नाम्नापि ज्ञायते। एवमेव क्रमशः यदि पश्यामः, देव्याः सुभद्रायाः यः रथः सः देवदलनरथः इति उच्यते, दर्पदलनरथः इति उच्यते, पद्मध्वज इति रथः उच्यते। एवं च जगन्नाथस्य यः रथः सः नन्दिघोषरथः, सः चक्रध्वजरथः, सः गरुडध्वजरथः इति कथ्यते। वयं क्रमशः एतेषां रथानां विषये श्रोष्यामः, अद्य शृणुमः, अद्य आलोचयामः कथं महाप्रभुः श्रीजगन्नाथस्य सिंहद्वारस्य पुरतः सुविस्तृते राजमार्गे बडदाण्डे एतत् दिव्य रथत्रयं सुसज्जितं वर्तते। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, कोरोना सङ्कटकाले सर्वान् नियमान् पालयन्तः वयम् एतस्याः रथयात्रायाः आयोजनं कुर्मः। गते वर्षे यथा सुव्यवस्थितरूपेण इयं रथयात्रा समायोजिता, अस्मिन् वर्षेपि तथैव रथयात्रा समायोज्यते। महाप्रभोः करुणया सर्वं प्रचलति। इदानीं वयम् अत्र आलोचयामः, अस्माकं पुरतः यः दिव्यरथः वर्तते तस्य दिव्यरथस्य विषये वयं किञ्चित् अत्र विचारयामः। अस्माकं ये दर्शकाः सन्ति स्वगृहेषु स्थित्वा भगवतः दर्शनं कुर्वन्ति, भगवतः लीलायाः श्रवणं कुर्वन्ति। वयं तेषां कृते पुनः पुनः अभिनन्दनं विज्ञापयामः। वयम् इदानीं श्रीक्षेत्रपुरीं स्मरामः। कविः कथयति, नीलनीरनिधिः तटे यो राजते कल्पः बट निकटे रे चञ्चल मन, सविद्यते घटे घटे रे चञ्चल वन। निखिलः जगदीश्वर समाश्रित नीलः गिरिकन्दर रे चञ्चल मन, शङ्खचक्र गदाधर रे चञ्चल मन।
वयं पश्यामः कथं सेवकाः अग्रे आगच्छन्ति रथयात्रायाः प्रस्तुतिः अत्र सम्प्रति तत्र आयोज्यते एवं अत्र पश्यामः सर्वेपि कथं तत्र सेवकाः छत्रस्य धारणं कृत्वा आगच्छन्ति एवं च वैदिकं मङ्गलाचरणं क्रियते अग्रे घण्टानादः भवति घण्टानाद पुरस्सरं वाद्यवादन पुरस्सरं सर्वे कलशं स्वीकृत्य आज्ञामालं स्वीकृत्य तत्र क्रमशः गच्छन्ति रथस्य कृते रथस्य समार्जनं भविष्यति रथयात्रायाः शुभारम्भः भविष्यति अयि भो दर्शकाः अयि भो श्रीजगन्नाथभक्ताः भवन्तः अद्य आत्मानं पवित्रीकुर्वन्तु स्वयं धन्यः भवन्तु लीलाचलक्षेत्रे दिव्यक्षेत्रे पुरुषोत्तमक्षेत्रे भगवतः या अपूर्वा लीला अद्य प्रचलति सर्वेपि देवाः अत्र आगच्छन्ति सर्वेपि देवाः अत्र अवलोकयन्ति कथं रथयात्रा आरभ्यते सर्वे वैदिकाः पण्डिताः जगन्नाथस्य सेवकाः सर्वेपि कथं तत्र सिंहद्वारम् अतिक्रम्य रथस्य निकटे समायान्ति एवं च वाद्यवादनम् अत्र श्रूयते घण्टानादः श्रूयते सर्वे तत्र गच्छन्ति महाप्रभोः रथस्य प्रतिष्ठां कर्तुं रथस्य समर्पणं कर्तुं रथस्य तत्र पूजां कर्तुं कथं तत्र रथयात्रायाः आरम्भः भविष्यति इति तत्र कार्यम् आरभ्यते इदानीं भवन्तः पश्यन्तु रथस्य उपरि कथं गमिष्यन्ति रथस्य उपरि गमनार्थं कश्चित् मार्गः निर्मितो वर्तते चारमाळ इत्येव अनया स्थानीयभाषया उच्यते तत्र तालवृक्षाणां तत्र खण्डैः तालवृक्षखण्डैः तत्र सोपानश्रेणी विनिर्मिता वर्तते इदानीं तत्र सेवकाः पूजकाः सर्वे तत्र रथस्य आरोहणं कुर्वन्ति तत्र मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति एवं च पूजां कर्तुं सर्वे उद्यताः सन्ति भवन्तः पश्यन्तु श्रीबलभद्रस्य यः दिव्यरथः वर्तते सः तालध्वजरथः वर्तते सः लङ्गलध्वजः रथः वर्तते अथवा सः हलध्वजः इति वर्तते अस्मिन् रथे प्रायः 31 काष्ठखण्डानां व्यवहारः कृतः वर्तते इदानीं पश्यन्तु तत्र तुरीवादनं भवति तत्र तुरीवादनं भवति वाद्यवादनं च भवति चेत् अनन्तरं कार्यक्रमः समारभ्यते अस्य दिव्यरथस्य या तत्र उच्चता प्रायः अस्माकं यदाकलनं कृतं वर्तते तत्र 22 हस्तपरिमितः अयं रथः भवति एवं च 45 फुटपरिमितः अयं रथः भवति अस्मिन् रथे 14 चक्राणि भवन्ति एवं च रथस्य आवरणमपि रक्तवर्णेन नीलवर्णेन च सुसज्जितं वर्तते एवं रथस्य अधीश्वर देवता अधिष्ठातृ देवता श्री बलभद्रः तत्र च उत्सवमूर्तिः रामकृष्णौ इति वयं तत्र जानीमः इदानीं तत्र सर्वे प्रतीक्षमाणाः सन्ति कथं रथयात्रायाः शुभारम्भः भविष्यति तत्र पूजनं भविष्यति एवं वयम् अग्रे रथयात्राविषये पुनः पुनः श्रोष्यामः अत्र पश्यन्तु रथस्य बलभद्रस्य यः रथः तालध्वजरथः तस्य तालध्वज रथस्य आयुध हलः एवं च मुषलश्च इति सः बलरामः हळि इति कथ्यते सः बलरामः मुषळि इति कथ्यते वैदिकाः मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति एवं च पवित्रजलसेचनं कुर्वन्ति तत्र अपवित्रं पवित्रो वा इति मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति एवं च रथस्य समार्जनं कुर्वन्ति इति वयम् अवलोकयामः एवमेव अत्र अस्मिन् रथे यः सारथी सः मातळि इति प्रसिद्धः रथरक्षकः वासुदेवः भास्करश्च भवति रथरज्जुः वासुकी भवति एवं रथदेवी अत्र जयदुर्गा भवति पश्यन्तु भवन्तः कथं रथः सुसज्जितः दृश्यते कथं ये सन्ति शिल्पिनः ते अद्भुतया शिल्पकलया अस्य रथस्य निर्माणं कृतवन्तः यत्र भगवान् बलभद्रः विराजते यत्र आगत्य रथे उपवेशनं करोति तत् सिंहासनं पश्यन्तु भवन्तः एवं वयं पश्यामः अत्र रथरक्षकः भवति वासुदेवः भास्करश्च रथरज्जुः वासुकी रथदेवी जयदुर्गा भवति रथभैरव क्षेत्रपालः रथशिरसि अनन्तनागः शोभते इति वयम् आलोचयामः तत्र ये सन्ति श्रीमन्दिरस्य पुरोहिताः ये सन्ति महाप्रभोः सेवकाः ते सर्वे इदानीं मन्त्रोच्चारणपूर्वकं तत्र रथस्य समार्जनं कुर्वन्ति रथस्य समार्जना अनन्तरं तत्र अग्रेपि कार्यक्रमः प्रचलिष्यति वयम् अग्रे पश्यामः अयं यः महाप्रभुः जगन्नाथः अस्य लीला विचित्रा वर्तते अस्य दिव्यलीला लोककल्याणाय इयं लीला अत्र प्रचलति इति जानन्ति अतः अद्य पवित्र रथयात्रादिवसे वयं भगवन्तं पुनः पुनः प्रार्थयामः सः भगवान् अस्मान् रक्षतु अस्मिन् समये
विश्ववासिनां रक्षणं करोतु, विश्ववासिनाम् उद्धारं करोतु, जगत भयं दूरीकरोतु। अतः वयम् अत्र रथयात्रायाः प्रत्यक्षरूपेण गृहे स्थित्वापि दर्शनं कथं कर्तुं शक्नुमः इति या व्यवस्था प्रचलति। पश्यन्तु, बडदाण्डे रथत्रयम् अतीव सुन्दरतया अस्माकं पुरतः उद्भासितं भवति। अस्माकं पुरतः साक्षात् रथत्रयम् एवं च कथं वैदिकमन्त्रोच्चारणं पूर्वकं पवित्रजलसेचनेन कथं पवित्रीकुर्वन्ति बलभद्रस्य भगवतः बलभद्रस्य रथमिति भवन्तः सर्वेपि अवलोकयन्तु। एवं वयं चिन्तयामः, अस्माकं महाप्रभुः जगन्नाथः, महाप्रभुः बलभद्रः, एतद् यत् मन्दिरं वर्तते श्रीमन्दिरम् इति उच्यते, जगन्नाथमन्दिरम् इति उच्यते। अत्र अस्य मन्दिरस्य ऐतिह्यमपि सुमहत् वर्तते। अस्माकं श्रीजगन्नाथसंस्कृतिः महनीया संस्कृतिः वर्तते। अत्र विश्वबन्धुत्वभावस्य, विश्वभ्रातृत्वभावस्य प्रचाराय अत्र रथयात्रायाः व्यवस्था प्रचलति इति वयं चिन्तयामः। अस्माकं पुरतः यः रथः, तस्य रथस्य यः गन्धर्वः तत्र हू नाम्ना तत्र उच्चार्यते। एवं च वयं पश्यामः, रथे तत्र या पताका अस्ति तत्र उन्मनी इति उच्यते। रथस्य यदा वयं पश्यामः तत्र रथस्य ऋषिपटा अपि वर्तते। तत्र ऋषिपट्टं, ऋषिपट्टिका इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तत्र एते ऋषयः शोभन्ते। अंगिरा, पौलस्त्य, पुलह, अगस्ति, कृष्ण, मुद्गल, आत्रेय, काश्यप प्रमुखाः तत्र सन्ति। एवं पश्यामः, रथस्य उपरि तत्र अस्माकम् अत्र उत्कलभाषया दधिनौति इति उच्यते, परन्तु तत्र एवं वक्तुं शक्नुमः, कलशविशेषः इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र तस्यापि भुवनकोशः इति नामकरणं कृतमस्ति। एवं च रथस्य मूर्ध्नि केतुभद्रा विराजते। रथस्य चरदेवता अपि ब्रह्मा एवं च शिव। पूरी नगरस्य श्रीक्षेत्रस्य अपूर्वं दृश्यम् अवलोकयन्तु। पश्यन्तु कथं शङ्खक्षेत्रं, कथम् इदं पुरी नगरं, भव्यं नगरं कथं दृश्यते। बडदाण्डः अद्य जनशून्यः बडदाण्डः अस्माकं पुरतः विराजते। कदाचित् रथयात्रायाः आयोजनं भवति चेत् सर्वेपि भक्ताः तत्र समायान्ति। भक्तानां समूहं विलोक्य वयं चिन्तयामः, अयं बडदाण्ड जनसमुद्र इव प्रतिभाति। परन्तु अद्य सङ्कटकाले भक्तशून्या रथयात्रा अस्माभिः परिकल्पिता वर्तते। अतः अद्य बडदाण्डः शून्यमार्गः, शून्ये पूर्णतायाः दर्शनं कुर्मः। शून्ये पूर्णतायाः दर्शनं श्रीजगन्नाथदर्शनस्य महत्त्वं वर्तते। इदानीम् अस्माकं पुरतः यत् रथत्रयं वर्तते, दूरतः वयं पश्यामः, तत्र वामतः दक्षिणं प्रति भवन्तः पश्यन्तु। तत्र यदा वयं दर्शनं कुर्मः रथस्य, अस्माकं वामतः कथं बलभद्रस्य रथः, मध्ये देव्याः सुभद्रायाः रथः, एवं च तत्र दक्षिणतः कथं भगवतः जगन्नाथस्य रथः दृश्यते इति आलोचयन्तु। अहं भवतां कृते एतत् सविनयं विनिवेदयितुम् इच्छामि। अस्माकं बलभद्रस्य यः रथः, तत्र द्वारपालौ नन्दः सुनन्दश्च, एवमेव तत्र रथस्य चरदेवतारूपेण ब्रह्मा एवं च शिवः इति तत्र पुराणे वर्णितं वर्तते। एवं तत्र रथ गर्भाधीश्वर अष्टौ शक्तयः तत्र भवन्ति अधीश्वररूपेण। तुङ्गा, तुङ्गभद्रा, प्रभा, सुप्रभा, धात्री, विधात्री, नन्दा, सुनन्दा इति रूपेण तत्र वर्णना वर्तते। इदानीं सेवकाः जगन्नाथस्य रथस्य आरोहणं कुर्वन्ति। चारमाळमार्गेण ते रथं प्रति गच्छन्ति इति वयम् अवलोकयामः। एवं तत्र रथेपि तत्र सुखजुगलं पश्यन्तु। रथस्य उपरि यत् सुखजुगलं, सुखौ अत्र स्तः, तत्रापि दार्शनिकं महत्त्वं किञ्चित् वर्तते। अत्र श्रद्धा एवं च विश्वासः, श्रद्धाविश्वासरूपिणौ तौ तत्र वर्तेते। एवमेव रथरत्नं मर्कत इति उच्यते। रथस्य शून्यचक्रं कालसंहार इति उच्यते। रथस्य भद्रपीठम् अष्टदलपद्मम् इति कथ्यते। एवमेव तत्र रथस्य उपरि अपि कलशत्रयं दृश्यते। तत्र चन्द्रः, सूर्यः, विद्युत् च इति वयं जानीमः। एवं रथे यः चन्द्रातपः व्यवहृतः कनकमेखला इति उच्यते। पश्यन्तु भवन्तः सिंहद्वारस्य चित्रं। सिंहद्वारस्य पुरतः कथं सिंहद्वयं विराजते। एवं च सिंहद्वारमपि शून्यं दृश्यते। तत्र प्रायः सर्वेषां कृते अनुमतिर्नास्ति। अतः नियमपालनपूर्वकं रथयात्रायाः अत्र व्यवस्था वर्तते। इदानीं शुकद्वयं पुनरपि एकवारं भवन्तः अवलोकयन्तु अत्र देव्याः रथे। एवमेव तत्र रथाधीपः भवति बृहत्नाशः। एवं शास्त्रे प्रतिपाद्यते शिल्पशास्त्रपद्धत्यनुसारं
निर्मितस्य रथस्य दर्शनेन सकलमद्विघ्नं दूरीभूतं भवति। अहो भाग्यम् अस्माकं तत्र अद्य वयं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रायाः अद्य वयं साक्षात् गृहे स्थित्वापि अवलोकनं कुर्मः। परमवन्दनीयः महाप्रभुः कलियुगेऽस्मिन् दारुब्रह्मरूपेण देवभूमौ पवित्र भारतभूखण्डे उत्कलप्रदेशे पुण्यनीलाचलक्षेत्रे भक्तानाम् अभयप्रदरूपेण विराजते। अस्माकं भारतीयशास्त्रपरम्परायां नीलाद्रिनाथस्य यथा महत्त्वं तथैव नीलाचलक्षेत्रस्यापि महत्त्वं वर्तते। अतः वयम् अस्मिन् पुण्य अवसरे नीलाचलक्षेत्रस्यापि महत्त्वं किञ्चित् तत्र स्कन्दपुराणे उत्कलखण्डे अवलोकयितुं शक्नुमः। पुरुषोत्तमाख्यं सुमहत्क्षेत्रं परमपावनं यत्रास्ते दारवतनुः श्रीशो मानुषलीलया। अत्र भगवान् श्रीहरिः मानुष्यलीलां प्रकटयितुम् आविर्भूतो वर्तते इति अस्माकं पुराणानि वदन्ति। महापुरुषविद्यायां तत्र दारुशब्दस्य महत्त्वं सूचितं वर्तते। दारयत्येव दुःखानि ददाति आनन्दम् अव्ययं तस्मात् स्वभावतो दारु रेष वेदे सुनिश्चितम् इति पुनः भगवता स्वयं कथ्यते। दारणात् सर्वदुःखानाम् अखण्डानन्ददानतः पद्मजाहं सदा दारु संशयो नास्ति चात्र वै। पुनस्तत्रैव प्रतिपादितं यद् ब्रह्मणः प्रथमपरार्धे अयं श्रीजगन्नाथः नीलाद्रिमणिमूर्तिरूपः आसीदिति, द्वितीयपरार्धे समुपस्थिते स एव दिव्यदारुमयीमूर्तिः अभूत्। यां मूर्तिं सम्प्रति वयम् अवलोकयामः। एवं च बहुषु रत्नेषु विद्यमानेषु प्रभोः इन्द्रनीलमणिमूर्तिरूपग्रहणं किमर्थम् इति जिज्ञासा भवति। तत्र शास्त्रकाराः अस्माकं कृते प्रतिपादयन्ति शुक्ल रक्त हरितवर्णानां विलोपकः भवति नीलवर्णः। विशेषेण लीयन्ते सर्वे वर्णाः यत्र सः नीलः। प्राकृतिक प्रलयकाले अत्र सर्वे लोकाः विलीयन्ते। अस्मात् अस्य नाम नीलाचलमिति। निर्विकारे लयं यान्ति यत्र चैव हि गन्तवः कदापि न चलत्येव तस्मात् नीलाचल स्मृतः। अस्माकं पुरतः रथः विराजते। रथस्य पार्श्वदेवताः अपि भवन्ति। पार्श्वदेवतानां विषये अपि वयम् अत्र आलोचयितुं शक्नुमः। तत्र प्रतिरथं पार्श्वदेवतानां परिकल्पना कृता वर्तते। एवमेव तत्र इदानीं पुरीनगरस्य भव्यं चित्रं पुनरपि अवलोकयन्तु भवन्तः, पश्यन्तु भवन्तः कथं पुरीनगरवासिनां कृते अद्यापि तत्र अनुमतिर्नास्ति। तत्र बहिः कोऽपि आगन्तुं न शक्नोति। स्वगृहेषु स्थित्वा एव जगन्नाथस्य दर्शनं ते विधास्यन्ति। तस्मात् कारणात् इदानीं वयं भव्यं यत् जगन्नाथमन्दिरं, जगन्नाथमन्दिरस्य चित्रं, जगन्नाथमन्दिरस्य यः परिसरः, सः परिसरः अस्माकं कृते दृश्यते। एवं च बडदाण्डः, कथं बडदाण्डः अत्र दृश्यते, बडदाण्डे रथत्रयं कथं विराजते इति किञ्चित् अहं भवतां कृते विनिवेदयामि। इदानीं वयं पश्यामः तत्र रथे कथं तत्र सेवकः अस्ति, रथस्य सज्जीकरणं करोति इति भवन्तः पश्यन्तु। इदानीमपि व्यवस्था तत्र प्रचलति। अतः अस्य भगवतः श्रीजगन्नाथस्य अपूर्वां रथयात्रां वर्णयितुं वयं भुवनेश्वर दूरदर्शनकेन्द्रे समुपस्थितः। इदानीम् अहं मम मित्राणां कृते समर्पयामि। ते अग्रे धाराविवरणीं प्रयच्छन्तु। जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। दूरदर्शन पुरुषोत्तम क्षेत्र के बड़दांड पर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया महाप्रभु जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के पावन अवसर पर देश विदेश के अपने करोड़ों श्रद्धालु जगन्नाथ भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। यह बड़दान का विहंगावलोकन। पृष्ठ में आपको श्री मंदिर का सिंह द्वार दिखाई दे रहा है। यह देखिए प्रतिदिन किस तरह से श्री मंदिर में जो व्यवस्था होती है, आज रथों के ऊपर, ये चलते फिरते मंदिर के ऊपर ये व्यवस्था आप देख रहे हैं। मैं अपने विश्व के तमाम श्रद्धालु जगन्नाथ भक्तों को ये अवगत करा दूं कि यह सगुण निर्गुण, साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त, लौकिक
और अलौकिक का एक समागम है, एक ऐसा आनंदमय चेतना, विश्व मैत्री के प्रतीक महाप्रभु जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि और आज के दिन महाप्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए अपने श्री मंदिर के रत्न वेदी का त्याग करके गुंडीचा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये रथों के ऊपर ठीक उसी तरह की व्यवस्था की जाती है जिस तरह की व्यवस्था श्री मंदिर में हजारों वर्षों से चली आ रही। यह रथ यात्रा लगभग 1000 वर्षों की एक ऐसी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा रही है जहाँ पर भक्तों के लिए भगवान अपने रत्न सिंहासन का त्याग करते हैं। आइए एक बार फिर धर्म, भक्ति और दर्शन की त्रिवेणी में हम सब गोते लगाएं। सुबह सुबह की बेला पुरुषोत्तम क्षेत्र का यह दृश्य, नीलाचल पर्वत पर अवस्थित यह श्री मंदिर, कलयुग के एकमात्र पूर्ण दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को अनुष्ठित होती है उनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। रथ यात्रा अपने आप में घोष यात्रा भी कहलाती है। हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि घोष यात्रा क्यों? क्योंकि नंदी घोष रथ जब बड़दांड पर चलता है तो एक तरह की जय घोष की आवाज होती है, इसलिए यह घोष यात्रा कहलाती है। दशावतार यात्रा भी कहते हैं इसको। दशावतार यात्रा इसलिए कि यह क्षेत्र दशावतार क्षेत्र कहलाता है। यह गुंडीचा यात्रा कही जाती है क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपनी जनकपुरी यात्रा के लिए जाते हैं और वहाँ पर 7 दिनों तक निवास करते हैं। इसे 9 दिवसीय यात्रा भी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने आप में वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सौर हैं और गणपत्य हैं। भगवान जगन्नाथ अपने देव स्नान पूर्णिमा के दिन जिस तरह की व्यवस्था के तहत अपना जन्मोत्सव मनाते हैं वह अपने आप में देखने लायक है। प्रकृति की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, जल संरक्षण और हर तरह से प्रकृति और मानव के अटूट संबंधों को बताते हुए अपने जन्मोत्सव को मनाते हैं। 24 जून, बीते हुए 24 जून 2021 को हम लोगों ने देव स्नान पूर्णिमा देखी और जिस तरह की व्यवस्था आप सबों ने देखी कि किस तरह से 108 कलश स्वर्ण शीतल जल ला करके चतुर्धा देव विग्रहों को मलमल कर नहलाया गया था। 35 कलश से भगवान जगन्नाथ को, 33 कलश से बलभद्र जी को, 22 कलश से देवी सुभद्रा को और 18 कलश शीतल जल से सुदर्शन भगवान को नहलाया गया था। मित्रों, एक चीज़ आप याद रखें, हमेशा इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह कोई धार्मिक उत्सव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक चेतना अपने आप में इस बात का संदेश देता है कि जब 16 कलाओं से सुसज्जित भगवान जगन्नाथ
अपने पूर्ण दारू ब्रह्म रूप में जब रथ यात्रा पर निकलते हैं तो वे पतितों के उद्धार के लिए निकलते हैं। ये तीनों रथ आप देख रहे हैं। अगर दाहिनी तरफ से आप मॉनिटर पर देखें तो नंदी घोष रथ, बीच में देव दलन रथ और सबसे बाईं तरफ आप ताल ध्वज रथ को देख रहे हैं। श्री मंदिर की व्यवस्था आप देख रहे हैं। आकाश पूरी तरह से बादलों से आच्छादित है। बहुत सुंदर माहौल, रथ यात्रा के लिए पूरी तरह से अनुकूल मौसम, वातावरण। और इस परिवेश में हम अपने भक्तों को, चूँकि समय काफ़ी है, इस बार दूरदर्शन ने व्यवस्था जो की है सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रथ यात्रा के आंखों देखा हाल की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से की है। तो हम कमेंटेटरों के पास भी काफ़ी समय है कि हम लोग इसकी जानकारी आपको विस्तृत रूप में, जो देश विदेश के जितने हैं सबको दे दें। इसके पहले चूँकि देख रहे हैं तैयारियां चल रही हैं, रथों के ऊपर किस तरह से ये सुसज्जित किया जा रहा है। चारों तरफ से ये है महाप्रभु जगन्नाथ का नंदी घोष रथ, जहाँ पर 13वीं शताब्दी में जयदेव जी आए, 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु आए, 20वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य आए, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के श्रेष्ठ मठ यहाँ पर हैं। 15वीं शताब्दी में सरला दास, 16वीं शताब्दी में जगन्नाथ दास, 17वीं शताब्दी में उपेंद्र भंज। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र का वह रूप है जिसकी लालसा पूरे 365 दिन जगन्नाथ भक्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित करते हैं। कलयुग में भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही हैं और यहाँ जो कुछ भी आप देखते हैं जिसकी चर्चा वेदों ने की है, पुराणों ने की है, उपनिषदों ने की है, महाभारत में इनकी चर्चा आई है, रामायण में इसकी चर्चा आई है, स्कंद पुराण का उत्कल खंड अपने आप में इस बात का जीवंत प्रमाण है कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा पर निकलते हैं और उन लोगों को दर्शन देते हैं जिनको श्री मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं रहती है। यहाँ देखिए बड़दांड जो पिछले वर्ष से पूरी तरह से एक नए कलेवर के रूप में उड़ीसा प्रदेश सरकार के पूर्ण सहयोग से दिखाई दे रहा है। तीनों ही रथ बिल्कुल तैयार प्रतीक्षारत। जहाँ तक आप देख रहे हैं, दाहिनी तरफ आप देखिए मंदिर का वह दृश्य जहाँ श्री मंदिर और उसके अलग अलग परकोटे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ सामने यह नंदी घोष रथ। नंदी घोष रथ अपने आप में इस बात का संदेश देता है कि भगवान इंद्र के द्वारा भेंट स्वरूप भगवान जगन्नाथ को दिया गया यह नंदी घोष रथ प्रतीक्षारत रहता है साल में एक बार कि वह इस रथ पर अपने विश्व के स्वामी जगत के नाथ श्री श्री जगन्नाथ जी को आरूढ़ करे। रथेतु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
रथ पर आसीन महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही पुनः शरीर धारण करने की कामना भक्त को नहीं होती। कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पवित्र दिवस पर अगर हम भगवान जगन्नाथ के रथारूढ़ दर्शन करते हैं तो इस रथारूढ़ दर्शन का पुण्य का लाभ 100 यज्ञों के पुण्य के बराबर माना जाता है। यह चर्चा कालक्रम में हम आपसे अवश्य करेंगे कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ का जो रूप है वह अलग अलग रूपों में है, दशावतार रूपों में है, और इस रूप में वे किस तरह से अपने दर्शन दे करके हमारे भक्तों को भक्ति, प्रेम और अध्यात्म का पावन दर्शन कराते हैं। मित्रों, आप जानते हैं यह दशावतार क्षेत्र है और दशावतार क्षेत्र में जो भगवान जगन्नाथ के जो 10 अवतारों का वर्णन है वह क्रमानुसार सतयुग में भगवान का मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार हुआ। इस श्री मंदिर के सिंह द्वार के ठीक सामने जब हम लोग को मौका मिलेगा हम सब बताएंगे आपको कि किस तरह से दशावतार का यह सुंदर रूप हमारा श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर। त्रेता युग में भगवान के 10 अवतारों में 4 अवतार हुए, जिसमें पहला हुआ नृसिंह अवतार, उसके बाद हुआ वामन अवतार, उसके बाद हुआ परशुराम अवतार और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार। द्वापर में कृष्ण का अवतार जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आप देख रहे हैं दृश्य, और कलयुग में 2 अवतार हुए, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपना विनम्र श्रद्धा भक्ति निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को फिलहाल यही विराम देता हूँ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जगत भर सर से भारत कमल, मध्य में केशर पुण्य नीलाचल। युगों युगों से श्री जगन्नाथ जी का लीला क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है, जिसे हम पुरी कहते हैं। और पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी का यह पवित्र पावन लीला भूमि है। यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, और आज हम इस पवित्र दिवस में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पावन रथ यात्रा का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से सभी भक्तगण उसका स्वाद ले रहे हैं और अपने प्रभु को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। यह रथ यात्रा अति अपूर्व है और इस रथ यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, कपिल संहिता और स्वत्व लिपि में किया गया है। तीनों रथ अति सुंदर रूप से बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब प्रभु आएंगे और बाहर विराजमान होंगे। अभी आप देख रहे हैं ये तीनों रथ की अनोखी छटा, हरे और लाल रंग में ताल ध्वज बड़े भाई बलराम का, जो कि कृषि के देवता माने जाते हैं, इसीलिए हरियाली लिए हुए। इन रथों की एक ही खासियत है कि इनमें लाल रंग की बहुत प्राधान्यता होती है। यहाँ पर मंदिर के भीतर कई नीतियाँ चल रही हैं। अभी मंदिर में यज्ञ होम संपूर्ण हो गया है, क्योंकि किसी भी पवित्र अनुष्ठान में, यात्रा में सबसे पहले उस जगह का संस्कार किया जाता है। तो पुरोहित गणों ने पहले संस्कार होम किया और उसके बाद एक एक करके वो तीनों रथ में जाकर तालध्वज, माँ सुभद्रा का दर्पदलन और जगन्नाथ प्रभु का नंदी घोष, उनके ऊपर जाकर उनका संस्कार और शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण
इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी दुरात्माएं या कोई बुरी शक्तियाँ अगर रथ पे विराजमान हैं तो उसे दूर किया जाए, और ताकि शुद्धता के प्रतीक में स्वयं प्रभु अपनी रत्न वेदी को त्याग कर इन रथों पे विराजमान होंगे। कितने सुंदर रथ तीनों, और उसके पीछे आप देख रहे हैं मंदिर। आभास हो रहा है जैसे मंदिर और रथ सभी एक ही समान हो गए हैं। मंदिर और रथ में फ़र्क करना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये इनके आकार पूरा मंदिर की तरह ही हैं। प्रभु स्वयं बड़भोगी हैं, और वो जब रत्नवेदी को त्याग कर अपने भक्तों के पास आते हैं तो उनकी यात्रा के आयोजन में इसी तरह की तैयारी की जाती है। आकाश में मनोरम छटा छाई हुई है और 4 सूर्य की किरणें बीच बीच में आ रही हैं। सभी अपने माध्यम से, पूरे माध्यम से, चाहे वो वरुण देवता हों, चाहे वो इंद्र देवता हों, चाहे वो मेघ हों, सभी अपने प्रभु को छूकर, उनके रथ को छूकर, उन पे समाकर ये अपना नैवेद्य देना चाहते हैं। ये प्रभु जगन्नाथ जी का रथ सुंदर पीताम्बरी पीले और लाल रंग का, तीनों रथ को अगर आप दूर से देखेंगे तो इनकी उच्चता आपको समान लगेगी, लेकिन अगर आप इनकी उच्चता को देखेंगे तो प्रभु जगन्नाथ जी का रथ 1 फीट ज़्यादा ऊंचा होता है, और उसके बाद बलभद्र भाई का, और फिर बहन सुभद्रा का। यह एक उड़ीसा की ही परंपरा और संस्कृति है, जहाँ पर एक नारी को इतना सम्मान मिला है, जहाँ पर एक बहन कितने सम्मानित और सुरक्षित ढंग से अपने भाई के साथ नगर भ्रमण पे निकलती है, अपने जन्म स्थान आड़प मंडप की ओर जाते हैं। इस यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। ये तीनों रथ अभी जैसे प्रभु का इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये अति मनोरम दृश्य आप सभी भक्तगण देख रहे होंगे। मंदिर के गुंबद पर कलश और उसके ऊपर नील चक्र, और उस नील के चक्र के ऊपर लहराते हुआ बाना, जिसको देखकर कभी किसी कवि ने कहा था, हे नील चक्र देखो वो बाना लहराता है, जिसको सभी लोग पवित्र पावन कहलाते हैं। आज का ये पवित्र बाना जो ध्वजा ऊपर उड़ रहा है, उसका नाम पवित्र पावन है। इस यात्रा का नाम पतित पावन है, और हमारे प्रभु जगन्नाथ स्वयं पतित पावन है। तो ऐसा सुंदर संयोग केवल मात्र जगन्नाथपुरी में ही हो सकता है, जहाँ भक्त, प्रभु और मंदिर सभी एक साथ समाहित हो जाते हैं। माँ सुभद्रा का ये रथ लाल और काले रंग में माँ शक्ति का प्रतीक है। सौम्यता का रूप छोटी बहन के रूप में है, लेकिन योग माया है। ये बाना लहराता हुआ यहाँ पे पहले प्राचीन काल में कहते हैं कि लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर ये बाना इतना लंबा बांधते थे कि उसको हाथ से पकड़कर समुद्र तक ले जाते थे, और वहाँ पे सागर में स्नान करके आते थे, जिसको हम कहते थे सागर विजय बाना। और ये ध्वजा आजकल उतना लंबा कोई नहीं बनाते, क्योंकि वायुमंडल की दृष्टिकोण से या कभी कभी हवा में उड़ते हुए उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए 120 हाथ, 110 हाथ और 100 हाथ के लंबे बाने बनाए जाते हैं, पताका लहराता है। और ऐसा भी मानना है यहाँ पर, कभी किसी कारणवश अगर हवा में उड़ते हुए इस बाने में गांठ पड़ जाए तो उसका धोकर जल अगर किसी नारी को दिया जाए तो उसके सारे गर्भदोष दूर हो जाते हैं। ये जो दृश्य आप अपने सामने टीवी पर देख रहे हैं, दूरदर्शन एक संजय का काम कर रहा है, जैसे महाभारत में किया था। उन्होंने पूरे युद्ध का विवरण सुना दिया था, आंखों देखा, वैसे भक्तों को ये पूरा एक एक दृश्य दिखा रहे हैं। 4 माल है, तालपत्रों की छाल से बना हुआ। भला प्रभु कभी सीढ़ी पे उठ के जा सकते हैं? उन्हें तो ऐसी व्यवस्था चाहिए जिस पे धीरे धीरे उनके दयिता पतिगण, उनके सेवक अपने कंधों को लेके डोलते हुए रथारूढ़ कर सकें। तो ये यहाँ की 4 माल है जो कि रथों के साथ जोड़ी जाती है, जिसको अंग्रेज़ी में रैंप भी कहते हैं। ये छाल से बने हुए हैं, चाहे कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी धूप हो, यहाँ पे ना कभी फिसलन होती है और ना ही ये अपने रेशों से खुरदरे पैरों पे लगते हैं। तो हर किसी की देखभाल, हर किसी की व्यवस्था यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से की जाती है। तो हम देख रही हैं तीनों रथों की मनोरम दृश्य। आकाश
इतना सुंदर और सुहाना हो गया है। वर्षा ऋतु का मौसम है, आषाढ़ का मास है, जो हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र मास माना जाता है। और उस मास में प्रभु अपने रत्न वेदी को त्याग कर सिंह द्वार से बाहर आकर इस रथ पे रथारूढ़ होंगे। ये है नंदी घोष रथ, लाल और पीले रंग का। इसके ऊपर बहुत ही सुंदरता से चित्रकारों ने, रूपकारों ने और सभी ने मिलके बहुत ही सुंदर काम किए हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इन रथों पे जो भी कार्य करता है, जो भी सेवक अपनी सेवा देते हैं, वो वंशधर सेवा होने के बावजूद भी वो पूरे भक्ति के साथ ये सेवा देते हैं इन रथों पर। और जो यहाँ पे जो रथ के जो इतना सुंदर हम रथ को देख रहे हैं, इनके 5 नियोग जी होते हैं। रूपकार नियोग जो मूर्ति, सारथी, पार्श्व देवी और देवताओं को बनाते हैं। चित्रकार महाराणा जो रथों पे चित्र करते हैं। इस रथों पे जो इतने सुंदर चित्र बने हुए हैं पार्श्व देवी देवताओं के, इनकी स्थापना जब नवकलेवर होता है तभी ये नई मूर्तियों की स्थापना की जाती है। और इसी स्थापना पे ही उसके बाद ये अगले नवकलेवर तक ये यहीं पे पार्श्व देवी देवता रहेंगे। और पट चित्रकार पटदियों की जो होती है चित्रकार करते हैं। और प्रभु के रंगों की व्यवस्था शुद्ध स्वार नियोग करते हैं। बहुत ही सुंदर रंग से पार्श्व देवी देवताओं का अंकन किया जाता है। आप देखिए, पार्श्व देवी देवताओं की स्थापना भी एक छोटे छोटे मंदिर के रूप में है। दोनों तरफ स्तंभ पीले और लाल रंग में, और बीच में भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है जो कि आशीर्वाद की मुद्रा में है। और इसमें आप देखिए जो रंगों का जो इस्तेमाल किया गया है वो शुद्ध रंग है। इसमें किसी भी प्रकार के सिंथेटिक या अलग रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गेरू है, तूतिया है नीला थोथा के लिए, और सफ़ेद रंग के लिए शंख का किया जाता है। तो पार्श्व देवी देवता हर रथ के अलग अलग होते हैं। और क्योंकि तीनों रथों के देवी देवता जब अलग हैं तो उनके पार्श्व देवी देवता भी अलग अलग रहते हैं जो कि इनके साथ जाते हैं। कभी एक जन ने हमसे पूछा था कि रथ पे अगर भगवान विराजमान है और रथ में वो अकेले क्यों नहीं जाते, पार्श्व देवी देवता क्यों साथ में जाते हैं। तो तब ये हमने बताया था, शास्त्रों में है कि प्रभु कभी भी अकेले नहीं चलते, वो अपने सहयात्रियों को साथ लेके चलते हैं। और ताकि उनके लिए कोई भी सेवा, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े इस यात्रा में तो वो उसको दे सकें। तो इतने सुंदर रथों की रचना करने के बाद पार्श्व देवी देवताओं को उन रथों पे स्थापित किया जाता है। नवकलेवर में उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। ये माँ सुभद्रा के पार्श्व देवता हैं, और प्रभु जगन्नाथ के और बलभद्र बड़े भाई के रथ में भी पार्श्व देवता हैं। उग्र चंडी ये एक और देवी है जो माँ सुभद्रा के रथ पे हैं। पीले और लाल रंग के स्तंभ में ये छोटे से मंदिर में स्थापना की हुई है। यह सर्व दुख हारिणी है और कहते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए इन्होंने जन्म लिया था। और इस तरह से देख रहे हैं कि हर पार्श्व देवी देवताओं के ऊपर ये जो नीला रंग है आप देख रहे हैं, गोपी कृष्ण के ऊपर थोथे जिसको कहते हैं तूतिया, नीला थोथा से बना हुआ होता है। पीला रंग और गेरू रंग वो लोग गेरू से और पेड़ की छाल से लेते हैं। और इन पार्श्व देवी देवताओं की भी स्थापना के साथ पूजा की जाती है। जब रथ का शुद्धिकरण होता है, रोष होम होता है, इन सब की पूजा की जाती है। यह एक और हमारे देवता जी हैं जो एक अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए, शंख चक्र गदा लिए हुए, वराह की मूर्ति, माथे पे सुंदर मुकुट, कंठ में माला और पद्म आसन में विस्थापित हुए जैसे कि वो प्रभु के साथ जाने के लिए बहुत ही आतुर हैं। और जब भी कोई रथ के पास तक नहीं पहुंच सकता है तो इन्हीं पार्श्व देवी देवताओं के पाँव को छूकर या इनको छूकर वो अपने उनसे आशीर्वाद ले लेता है। एक एक करके हम आपको इन सभी रथों के पार्श्व देवी देवताओं के चित्र दिखाएंगे। प्रभु जगन्नाथ जी का रथ पूरी तैयारी में है, फूलों से सजा हुआ, दमड़ा, चंपा के फूलों से, केले के पत्तों से बहुत ही सुंदर प्रकार से इस तरह के वो लोग एक डिज़ाइन बनाते हैं। तोरण को बनाते हुए सजा के रखते हैं और वो पूरी जैसे आशा कर रहा है कि प्रभु
जल्दी से दौड़ कर आओ और यहाँ पर आके मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ। ये एक और सुंदर मूर्ति, ऐसी मूर्तियाँ केवल मात्र आपको दक्षिण भारत के मंदिर में मिलेंगी, लेकिन रथों पर इतनी सुंदर कलाकृतियाँ मिलना यह बहुत ही एक अचंभे की बात है, भक्ति की बात है, क्योंकि एक एक कलाकृति के ऊपर इतनी मेहनत की जाती है कि आप ये गोवर्धन जी की है, जिन्होंने गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाया था, उस कृष्ण जी की है, आप देखिए वो यहाँ पर इस मूर्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ईश्वर सभी रूप में हैं। वो विष्णु के सभी अवतार के रूप में हैं, वो माता के सभी अवतारों के रूप में, चंडी, उग्र तारा, सभी रूपों में जो विष्णु के रूप हैं, शैव के रूप हैं और योग माया के रूप हैं, वो सभी रूपों की एक एक पार्श्व देवी देवताएं अपने अपने रथों पे विराजमान होते हैं। और इन पार्श्व देवी देवताओं को रंगने के लिए, उनके ऊपर कार्य करने के लिए जब कोई कलाकार वो जो करते हैं, चित्रकार, ऐसा उनकी अनुष्ठान है कि वो उस समय पान और खैनी कुछ भी नहीं खाते और उस समय वो पूरा शाकाहारी रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये है नरसिंह अवतार जो हमने हिरण कश्यप के उसमें देखा था, उन्होंने उसका रक्त संहार करते हुए, ऐसे जहाँ पे हमें कहीं पे भी भयंकरता की नहीं लग रही, वो अपना नरसिंह अवतार जो स्तंभ को काट कर प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने उसको, उसके जो पाप बढ़ गए थे जब हिरण्यकश्यप के, उसको नाश करने के लिए वो हुए थे। और इतना सुंदर कलाकृतियाँ ये केवल मात्र यहाँ पे पुरी में ही, जगन्नाथ में ही मिल सकती हैं। वैसे तो ये रथों का निर्माण कहते हैं अक्षय तृतीया में होता है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन से ही यहाँ पे संकल्प लिया जाता है और स्वयं महाराजा गजपति वो सूत्रधार को, जो महाराणा है, जो विश्वकर्मा के स्वरूप हैं, उनको वरण करते हैं और रथों का काम शुरू करने की अनुमति देते हैं। आगे के हाल के लिए मैं अपने साथी सरोज जी से अनुरोध करूँगी अंग्रेज़ी में। जय जगन्नाथ। All the glories to Lord Jagannath. Om Shantakarang Bhujaga Shayanam Padmanabha Suresham Viswadharang Gagana Shadrusham Meghavarnang Shubhangam Lakshmikantang Kamalanayanang Yagirvidhyanagamyang Bande Visnung Bhayabhayaharang Sarbalokikakanatham. Lord Jagannath belongs to all people, to all ages and to all times. Now the name and fame of Puri, the abode of Lord Jagannatha, that is known all over the world, is mostly because of the car festival, the annual car festival that is held in the month of Hindu month of Ashad. Roughly that comes in end July, early July or end June. So you see, this is the stage that is all set and ready for the three grand chariots to roll down the grand road. And this is the eastern gate to the temple, eastern passage, otherwise known as the Lion's Gate, because two huge stone lions flank the way. That is the way that is meant for the devotees and the public to get into the temple, and it is the widest way to get into the inner precincts of the temple. The sky is all clear, the temperature is 28 degrees Celsius, and little moisture is there because of the continuous rain that we saw over the last night. So that has definitely not dampened the spirit of the people there, those who are staying indoors, because there is a strict order in the movement. There is a curfew because of the pandemic, and no devotee is allowed to come to the Grand Road or even to the rooftop to have a view of the chariots. However, the spirit has not been dampened, and this is another subsidiary deity is Giri Govardhan, and every chariot has 9 deities. 9 deities, 3 onto the left side and 3 onto the right side and 3 onto the back side, because the front way is open. No deities are put because that is the way the makeshift ladder or the ramp will be put, and that is the way the Lord should be taken to alight on the chariots. And it's Giri Govardhan, and these are all the stories from
Vaishnava literature and mythology. And Lord Krishna is holding in his finger the Govardhan mountain, and under it, under the canopy or in the shadow or in the umbrella that has been created with the Giri Govardhan, people are taking rest, and that is the protection that Lord gives to the people. He is the Lord and Master of the universe, and people, they have got a tremendous faith and trust in his way of handling the things, because he is the one who controls the entire universe. Without his order, a single leaf cannot fall from the tree, or even a seed cannot sprout into a sapling, or sapling can never grow into a tree. And this is the chariot of Lord Jagannatha, otherwise known as Nandi Ghosha. And it has got the highlighted color, red being the color common to all the chariots. The highlighted color is yellow. Yellow is the favorite color of Lord Krishna, and he is otherwise known as Pitambara, because Pita is yellow. And this is the monolithic granite pillar. It's called the Aruna Stambha. It was there in the Konark temple. And on the top of it, Aruna is there. Aruna is projected there, sitting in obeisance to Sun God. And this is in front of the Lion's Gate, and it was originally in the Konark temple. As the Konark temple was to cave in, the Marathas, when they were ruling over Odisha, the entire length and breadth of Odisha, they brought it down in the late 18th century to be installed in a beautiful place. And Chintamani Krishna. So this is the image subsidiary deity. We find this is another facet of worshipping of Lord Krishna. And these are the subsidiary deities which find adornment around the chariot of Lord Jagannatha, that is Nandi Ghosha. We've already seen Panchamukhi Hanuman, the Hanuman, the monkey god with 5 faces. And that was the appearance he took at the time of killing Mahiravana. And this is again the view of the chariot of Nandi Ghosha parked in front of the Lion's Gate. And from this point, the Grand Road stretches for about 3 kilometers onto the point of Gundicha temple, and that is the length and breadth of the entire scenery here. And this is another of the subsidiary deities. We find Ravana Chhatrabhanga. Now this is also brought from the mythology of Lord Rama. As I had been telling you, that the stories from the life of Lord Rama and Krishna, they find a beautiful place, the subtle faces in the worship of Lord Jagannatha. So this is how the subsidiary deities are there. But one must not forget one thing, that these subsidiary deities are carved out once in a while during the time of Navakalabara or the new embodiment. Otherwise, they are kept ready for the next year's Rath Yatra. They are even the chariots, they are built anew every year. But the subsidiary deities, they remain constantly inside the temple to be used in the next year. And new embodiment at Navakalabara, that happens in a time span of say 12 years or 15 years or even 17, even 19 years also. And this is another of the subsidiary deities. We have got 9 subsidiary deities all around the chariot. And this chariot is actually a moving temple. As we see in a temple, what happens, there is a passage, there is an entrance to the temple, and on all 3 sides there are the subsidiary deities. And the chariot is also composed in the style of a moving chariot. And that is why the subsidiary deities relating to the main deity. And this is the chariot of Lord Jagannatha. And all the subsidiary deities from the mythology, they adorn the beauty and the style of Nandi Ghosha. And we've got 9 deities and subsidiary deities. Harihara Chaturtha that we saw earlier. And Nrsimha, we had also viewed Nrsimha. And the fearful look of Lord Krishna is Nrsimha. And Giri Govardhana, this is mostly an amorous look
He is very happy with the people, adding protection to the people, adding peace to the people, and adding and spreading love to the people. And also Ravana Chhatrabhanga, this was a story just carved out in the wood from the Ramayana. And Chintamani Krishna, there is another way of worshipping Krishna that we had seen. And we had also seen Narayana also. So the other deities, subsidiary deities are Madhusudana, Rama Hanuman and Panchamukhi Hanuman. When we saw the series of the subsidiary deities, first came Panchamukhi Hanuman. At the time of killing Mahiravana, that was the appearance Lord Hanumana had taken up. So, and this is the chariot of Devadalana that belongs to Goddess Shubhadra, the embodiment of all energy and power, and red being the common color. And once we come back to the subsidiary deity's description, and as we can see, the adornment around the deity is of yellow color. That is the trademark of Lord Vishnu. So from this one can understand that this belongs to the chariot of Lord Jagannatha, the chariot known as Nandi Ghosha. And this is the image of Madhusudana. This is the image of Madhusudana, and who is none other than Lord Krishna. This is another facet of looking at the worship of Lord Krishna. The blue embodied figurine of Lord Krishna. And coming back to this description of Devadalana chariot that belongs to Goddess Shubhadra. Red being the common color. Red stands for energy, red stands for power. So that is how the red finds adornment in all the chariots. And the highlighted color of Goddess Subhadra is black. And what is black? Black means the absence of all colors or the presence of all colors. If we add all the colors of the nature and mix it up together, and the final output would be black. So presence of all colors and the absence of all colors turn out to black. So this is what is the embodiment of Goddess Subhadra, and that apart, black is understood to be the color of Maya, the magic. And that is why sometimes the people, when there is Tantra, Mantra, people call it to be, particularly the non-believers and the Westerners, they call it to be the black magic. And that black, that word comes from here. The black adornment means lots of Maya, and it's all mysterious. And the feminine energy is mysterious. This is what is projected here. And coming back to the decoration of Nandi Ghosha chariot, of the adornment of the subsidiary deities. This is Harihara. This is Harihara, as we can see. And this is another embodiment of the power and energy of Lord Krishna that we find. The face is of a Varaha, and that is the power that is projected, and that is the look, that is the appearance, and that is the garb Lord Krishna had taken when he had to annihilate the evil. And this is the chariot of Devadalana that belongs to the Goddess Shubhadra. Goddess Shubhadra, sibling of Lord Balabhadra and sister of Lord Balabhadra and Lord Jagannatha. Coming back to another subsidiary deities, that is Nrsimha. And this is how Lord Krishna is projected to annihilate the power of evil, the devil incarnate. That is how it is done. Paritranaya sadhunang vinasaya cha duskrutang shambhavami juge juge. So you see, Lord appears in this universe. Lord appears in the universe
to bring peace, love and happiness and joys among the people, and to annihilate the devil incarnate and to do away with the evil. So this is how the subsidiary deities find the adornment all around the beautiful chariot of Nandighosa that belongs to Lord Jagannatha. Now to carry on further in Hindi, over to Dr. Rama Lakshmi. जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ अपने परिवार समेत सज्ज हैं रथ पर आरूढ़ होकर आड़प यात्रा में निकलने हेतु। यहाँ हम देख रहे हैं माँ सुभद्रा का ये सुंदर सा रथ और माँ सुभद्रा के रथ के ये पार्श्व देवी देवता। पार्श्व देवी देवताओं की बात अगर हम कहें तो माँ सुभद्रा के रथ के जो पार्श्व देवी देवता हैं वे हैं चंडी, चामुंडी, उग्रतारा, शूली दुर्गा, वाराही, श्यामकाली, मंगला एवं विमला। यहाँ पर ये पार्श्व देवी देवता तीनों रथों में अलग अलग विराजमान होते हैं और ये सारे के सारे पार्श्व देवी देवता एक परिवार के रूप में रथ के साथ महाप्रभु के साथ चलते हैं। जगन्नाथ धाम वैराग्य की बात नहीं करता, संसार की बात करता है, प्रेम की बात करता है, अनुराग की बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार की समायोजना है। यहाँ पर एक और माँ पार्श्व देवी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, श्यामकाली, जो अपने गले में मुंडमाला लिए हुए, 10 प्रहरण धारण किए हुए माँ कालिका पार्श्व देवी के रूप में माँ सुभद्रा के साथ चल रही हैं। यहाँ पर इन पार्श्व देवी देवताओं की बात करें तो हर रथ में 9 पार्श्व देवी देवता होते हैं। सामने की तरफ रथारूढ़ होने के लिए स्थान होता है। बाकी तीनों जगहों पर 3-3 की संख्या में पार्श्व देवी देवता होते हैं। रथ के पीछे खुला हुआ वितान और उस वितान के नीचे ये रथ शोभायमान हो रहे हैं। माँ के रथ की एक और पार्श्व देवी जो उग्र रूप में असुरों का नाश करती हुई अपने मातृत्व को लिए हुए आसीन हैं। और ये सारे पार्श्व देवी देवता एक प्रकार से रथ में आसीन जो देवता हैं उनके साथ चलते हैं, ईश्वर के साथ चलते हैं और साथ ही एक रक्षा वलय सा भी बनाते हैं। सबसे पहले नीचे पार्श्व देवी देवता और ऊपर में जो है महाप्रभु आसीन होते हैं और ये पार्श्व देवी देवताओं के साथ वे रथ यात्रा में जाते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी, ये राग अनुराग से युक्त क्षेत्र है और यहाँ पर हर एक तत्व में भी प्रेम दिखाई देगा। रथ के ऊपर खुला हुआ नीला वितान, अंतरिक्ष, आकाश, भूमि, जल कणों के रूप में जल तत्व, वायु एवं यज्ञ होम आदि के माध्यम से अग्नि, पांचों तत्व यहाँ पर साक्षी भाव से महाप्रभु जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को देख रहे हैं, उल्लसित हो रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। माँ सुभद्रा
के रथ के ये पार्श्व देवियाँ एक बार फिर मैं बताना चाहूँगी, चंडी, चामुंडी, उग्रतारा, शूली दुर्गा, वाराही, श्यामकाली, मंगला एवं विमला, ये सुभद्रा के रथ के पार्श्व देवी हैं जो सुभद्रा के साथ चलती हैं। सुभद्रा शक्ति स्वरूपिणी हैं और उस शक्ति के ही अंश इन सभी पार्श्व देवियों के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। सुभद्रा के रथ के ऊपर ये जो रंग हैं, अगर हम उनको देखें, लाल और काला रंग, और ये दोनों ही रंग शक्ति के सूचक हैं और शक्ति को प्रसरित करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे माँ तपस्वी मुद्रा में हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए तपस्वी वेश में भी नज़र आ रही हैं और ये सारे के सारे जो देवी देवता हैं, अगर हम इन्हें देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ सुभद्रा के रथ में नहीं होते, बल्कि ये महाप्रभु के रथ में और बलदाऊ के रथ में भी ये सारे देवी देवता होते हैं। देखिए धीरे धीरे सुभद्रा का रथ किस तरह से सुसज्जित हो रहा है। ये सारे पार्श्व देवी देवता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माँ योग माया, सुभद्रा योग माया का स्वरूप है, योग माया कब आएंगी और इस रथ पर आसीन होंगी। इस आस में ये सारे के सारे पार्श्व देवी देवता यहाँ पर प्रतीक्षारत हैं। रथ के ऊपर पताका और मंदिर के ऊपर फहराता हुआ ये पतित पावन बाना जो नील चक्र से लगा हुआ है। नील चक्र स्वयं सुदर्शन का अवतार है और मंदिर के ऊपर विराजमान है। ये वैष्णव मंदिर होने की वजह से इसके ऊपर आयुध के रूप में चक्रराज उपस्थित है और उस नीले वितान की पृष्ठभूमि पर फहराती हुई ये ध्वजाएं मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही हैं। अब देखिए जैसे जैसे कैमरा मतलब हमें वो दृश्य दे रहा है जहां पर रथ रहे हैं कि इसमें से रथ कौन सा है। ये सिंहद्वार, ये वो जगह है अपने भाई बहन और आयुध सुदर्शन के साथ बस कुछ ही समय में निकलने वाले हैं पहंडी करते हुए। ये घंट वादक इस बात की सूचना दे रहे हैं कि अब थोड़ा ही समय रह गया है, महाप्रभु की रीति नीति चल रही है और बस महाप्रभु बाहर पहंडी करते हुए निकल कर आएंगे। घंट वादकों को अगर हम देखें तो वो घंट ध्वनि जैसे उनके सारे शरीर में प्रकंपन उत्पन्न कर रही है। उनके भीतर जो भक्ति का उच्छल प्रवाह है वो इस घंट ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। अमूमन सामान्य वर्षों में जब यहाँ पर भक्तों से भरा हुआ होता है, हालांकि यहाँ पे भक्तों की संख्या कम है लेकिन भक्ति बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ पे हर एक भक्त अपने तरह से भक्ति का अर्घ्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा है, चाहे वह मर्दल वादन करते हुए भक्त क्यों ना हो और यहाँ पे छत्र छामर धरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये निकल चुके हैं सुदर्शन। सुदर्शन शून्य पहंडी में आते हैं। सुदर्शन सूर्य का प्रतीक है। सूर्य अर्थात तेज, सूर्य अर्थात प्रकाश,
तीक्ष्णता। और यहाँ पर सुदर्शन बड़ी ही तेजी से मंदिर से निकल चुके हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हुए शून्य पहंडी में, शून्य पहंडी अर्थात ये पदहुंडन नहीं करते। जिस प्रकार से जगन्नाथ और बलभद्र पदहुंडन करते हुए आगे बढ़ते हैं, कदमों से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो सुदर्शन है वो भक्तों के साथ आराम से शून्य पहंडी में निकलकर चले आते हैं। सुदर्शन के ऊपर हम टाहिया देख सकते हैं। ये टाहिया जिस प्रकार से बलभद्र एवं महाप्रभु जगन्नाथ जी का टाहिया होता है, एक मयूर पिंच की तरह खुला हुआ, वैसा न होकर छोटा सा टोपन के समान टाहिया, और टाहिया के शीर्ष में विजय दूप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अलट चामर की सेवा लगातार चल रही है और घंट वाद्य के साथ, मर्दल मृदंग के साथ पहंडी में निकलकर, शून्य पहंडी में निकलकर सुदर्शन जो है लगभग एक आधी प्रदक्षिणा करते हुए वे जाकर माँ सुभद्रा के रथ पर आसीन हो जाएंगे। माँ सुभद्रा के रथ पर सुदर्शन का आसीन होना भी एक यहाँ पर मुझे बहुत ही सुंदर संयुक्त परिवार की अवधारणा दिखाई देती है। यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ अपने आयुध को अपने साथ नहीं रखते बल्कि अपनी बहन के साथ रखते हैं। इसके पीछे वजह यही है कि लाडली बहन घर से निकली है, भाई साथ में हैं, लेकिन सुरक्षा की योजना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने अपने आयुध सुदर्शन को उनके रथ पर आसीन करने हेतु भेजा है और ये शून्य पहंडी में आकर सुदर्शन जो हैं रथ पर आसीन हो जाएंगे। आगे के धारा विवरणी हम संस्कृत में सुनते हैं। महाप्रभोः विश्वप्रसिद्धायां रथयात्रायां आदौ अत्र अनुष्ठीयते। वयं पश्यामः यथा इदानीं हिंदी भाषा द्वारा भगवतः सुदर्शनस्य रथस्य उपरि आनयनं विधीयते। भवन्तः जानन्ति तत्र पहण्डी इति अत्र स्थानीयभाषया उच्यते, संस्कृते पदहुण्डनम् इति उच्यते। प्रभुः हस्तपदविहीनः इति खलु, अतः सः पदहुण्डनं कृत्वा तत्र रथं प्रति गच्छति इति शास्त्रकाराः बोधयन्ति। वस्तुतः महाप्रभोः जगन्नाथस्य प्रमुखयात्राद्वयं भवति, स्नानयात्रा एवं च श्रीगुण्डिचा यात्रा। एवमेव अत्र स्नानयात्रा समये अपि महाप्रभुः स्नानमण्डपं प्रति आगच्छति एवं श्रीगुण्डिचा यात्रा अद्य या रथयात्रा समये अपि प्रभुः अत्र आगच्छति। यदि वयं पश्यामः तर्हि ज्येष्ठ पूर्णिमा दिवसे रत्नसिंहासनात् स्नानयात्रार्थं प्रभुः स्नानमण्डपं प्रति समागच्छति एवं पुनः रात्रौ तत्र मन्दिरं प्रति प्रविशति। एवं तथैव श्रीगुण्डिचा दिवसे अद्य पुनः अनवसरपिण्डितः सिंहद्वार मार्गेण रथत्रयं प्रति तत्र प्रभुत्रयस्य आनयनं क्रियते, तत्र पहण्डी विजय इति उच्यते। एवमेव यदा तत्र श्रीगुण्डिचा मन्दिरं प्रति रथत्रयं गमिष्यति ततः पुनः रथतः एव तत्र प्रभुत्रयस्य विजयोत्सवः भविष्यति, पहण्डी विजयः भविष्यति श्रीगुण्डिचा मन्दिरं प्रति। पुनः प्रत्यावर्तन यात्रा भविष्यति, बाहुडा यात्रा इति उच्यते स्थानीयभाषया। तदानीमपि रथस्य उपरि आनयनं भविष्यति। पुनः यदा रथयात्राः परिसमाप्तिः भविष्यति नीलाद्रिविजयोत्सव इति उच्यते। नीलाद्रिविजयोत्सव दिवसे अपि रथतः श्रीमन्दिरं प्रति महाप्रभोः प्रत्यावर्तनं भविष्यति। एवं रूपेण यदि वयं विचारयामः तर्हि तत्र पहण्डी विजयः 6 वारं भवति। तर्हि तत्रैव स्थानीयभाषया उच्यते गोटी पहण्डी इति, धाडी पहण्डी इति। अर्थात् यदा क्रमशः एकैकपरम् एकस्य देवस्य आनयनं क्रियते तदानीं गोटी पहण्डी इति, एकैकशः तत्र रथस्य उपरि वा तत्र पहण्डी विजयः क्रियते इति। एवमेव यदा तत्र त्रिवारमेव भवति
एवं पंक्तौ पदहुण्डनं कृत्वा यदा प्रभुः आगच्छति तदानीं स्थानीयभाषया ढाडी पहण्डी इति उच्यते। अद्य वयं पश्यामः यथा वयं श्रुतवन्तः कथं तर्हि पहण्डीविधानं भविष्यति, पदहुण्डनं भविष्यति, कः देवः प्रथममागमिष्यति। अत्र जिज्ञासायां नीलाद्रिमहोदयग्रन्थे वर्ण्यते सुदर्शनं पुरस्कृत्य बलभद्रं ततः परं सुभद्रां च ततो नीत्वा जगदीशं सुरेश्वरम्। इदानीं पश्यन्तु सेवकाः तद् नयन्ति यत्र चका इति उच्यते तदुपरि प्रभुः उपवेशनं करिष्यति। अतः तद् नीत्वा इदानीं रथे संस्थाप्यते इति भवन्तः पश्यन्तु कथं तत्र शिल्पिनः निर्माणं कृतवन्तः इति अवलोकयन्तु। एवमेव कथम् आगमिष्यति, इतः परं ज्येष्ठभ्राता बलभद्रः आगमिष्यति। ततः पूर्वं यः सुदर्शनचक्र आयुधविशेषः भगिन्याः सुभद्रायाः रक्षणार्थम् आदौ तत्र सुदर्शनः शून्यपहण्डिद्वारा गत्वा सुभद्रायाः रथे उपविशति। सुरक्षा आवश्यकी भवति। अस्माकं लोकसंस्कृतिः, अस्माकं लोकव्यवहारे एवं तत्र क्रियते। इदानीं वयं पार्श्वदेवतानां दर्शनं कुर्मः। पार्श्वदेवताः कथं सन्ति भवन्तः जानन्ति। रथयात्रा यदा भवति केवलं मनुष्याः रथयात्रां न पश्यन्ति, देवाः अपि श्रीक्षेत्रे समवेताः भवन्ति इति पुराणेभ्यः अवगम्यते। अतः रथे पार्श्वदेवतानां परिकल्पना क्रियते। अत्र वयं पश्यामः देवापि उत्सवे तस्मिन् पुरोहूतपुरोगमः अभिमानं परित्यज्य श्रेणीभूता हि पार्श्वयोः प्रकुर्वते महायात्रां तैः दिव्यैः परिच्छदैः तेषाम् अग्रेसरस्तत्र देवोऽपि प्रपितामहः स्वयं ब्रह्मापि तत्र आगच्छति। अत्र वयं पश्यामः अग्रे सोऽपि तत्र जगन्नाथं रथे यान्तं महोत्सवे पदे पदे प्रणमति भगवन्तं सनातनम्। एवमेव वामदेवसंहितायां श्रीजगन्नाथस्य रथोत्सवस्य यत् माहात्म्यं वर्तते तदपि भगवान् शङ्करः पार्वतीं प्रति कथयति। ये वै पश्यन्ति तस्मिन् मधुमरमथनं नीलगात्रं सुरम्यं विष्णु नेत्रोत्सवान्ते सकलरुचिकरं पूर्णचन्द्राननं च ते वै सर्वार्थसिद्धिं हरिपदकमलं प्राप्नुवन्ति हमर्त्या तेषां नित्यं भवेयुः खलु सकलसुखं पुत्रपौत्रादयश्च। एवं नीलाद्रिमहोदयेऽपि षोडशाध्याये श्रीजगन्नाथस्य रथयात्राविषये वर्णना दृश्यते। उत्कलीयः कविः तत्र श्रीजगन्नाथरथोत्सवम् अधिकृत्य बहु किमपि वदति। एवम् अस्माकं तत्र दर्शनशास्त्रेपि रथस्य वर्णना वर्तते। वैदिककाले रथस्य कल्पना अपि अभूत्। मनुष्यस्य शरीरं रथः इति कथ्यते। तत्र आत्मा रथी भवति, बुद्धिः सारथी, मनः प्रग्रहं। कठोपनिषदि स्पष्टमुल्लिखितमस्ति आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। भगवतः सूर्यस्य रथविषये एवम् उच्यते ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। वयं यदा अस्माकं शास्त्राणाम् आलोचनां कुर्मः तत्र रामायणे महाभारते पुराणेषु विविधरथानां वर्णनं दृश्यते। वयं पार्श्वदेवतानां चित्रम् अवलोकयामः। रथे कथं पार्श्वदेवतानाम् अवस्थानं कृतं वर्तते इदं पश्यामः। कदाचित् देवराजस्य इन्द्रस्य रथः पुष्पकविमानमिति पुराणेषु वर्णितं। राजानः अपि रथानां व्यवहारं कृतवन्तः। राजाधिराजस्य भगवतः श्रीजगन्नाथस्य प्रतिवर्षं निज जन्मस्थानं श्रीगुण्डिचामन्दिरं प्रति गमनार्थं श्रीक्षेत्रे रथोत्सवस्य व्यवस्था वर्तते। अयं महोत्सवः इन्द्रद्युम्न नृपतेः राज्ञः श्रीगुण्डिचादेव्याः नामानुसारं प्रवर्तित इति श्रीगुण्डिचा महोत्सवनाम्ना ख्यातः। किञ्च श्रीगुण्डिचा यात्रा इत्यपि प्रसिद्धा। अस्य यात्रायाः नामान्तराणि घोषयात्रा, नवदिनयात्रा एवं च दशावतारयात्रा इति। इदानीं पश्यामः साक्षात् महाप्रभुः बलभद्रः स्वरथं प्रति आगन्तुं तत्र प्रयतते। कथं तत्र महाप्रभोः शरीरे तत्र टाहिया शोभा तत्र दृश्यते भवन्तः पश्यन्तु। सर्वे भक्ताः कथं महाप्रभुं आनेतुं प्रयत्नं कुर्वन्ति भवन्तः पश्यन्तु। अस्माकं मन्दिरस्य अन्तःभागतः बहिर्भागं प्रति महाप्रभुः आगमिष्यति। तत्र सातपाहच इति उच्यते। सप्त सोपानानि सन्ति। तेन मार्गेण 22 पावच्छ 22 पाहच इत्यत्र उच्यते। 22 सोपानश्रेणी मार्गेण महाप्रभोः आगमनं भविष्यति। अतः तत्र आदौ यदा पहण्डी यात्रा अनुष्ठीयते आदौ विजयकाहळी इति उच्यते ओडिया भाषया।
विजयार्थं गमनार्थं तत्र तूरीवादनं भवति। पश्यन्तु भवन्तः कथं नृत्यति महाप्रभोः शिरसि बलभद्रस्य शिरसि टाह्य इति उच्यते, पुष्पावरणशोभा इति उच्यते, कथं प्रकम्पयति प्रभु, शनैः शनैः मन्दं मन्दम् आगच्छति प्रभु। तदानीं तत्र ये सेवकाः सन्ति, कश्चित् घण्टनादं करोति, कश्चित् तुरीनादं करोति, एवं च अन्ये तत्र कश्चित् छत्रं धारयति, कश्चित् चामरसेवां करोति। सर्वेषां सेवकानां तत्र सेवा तत्र प्रदर्श्यते। एवमेव भक्ताः तत्र पुष्पवर्षणं कुर्वन्ति, अस्माकम् उत्कलप्रान्ते हरिध्वनिं कुर्वन्ति। पश्यन्तु भवन्तः रथस्य आवरणं कथं रक्तवर्णं दृश्यते, लोहितवर्णं दृश्यते, नीलवर्णं च दृश्यते। एवं च संसारे सुखवर्धनार्थं, शान्तिवर्धनार्थं, प्रीतिवर्धनार्थं, तत्र विश्वस्य ऐक्यसम्पादनार्थम् इयं या रथयात्रा अनुष्ठीयते, अस्याः यात्रायाः प्रत्येकमपि अंशः तत्र प्रतीकभूतः भवति। समाजे शान्तिः भवतु, समाजे मैत्रिः भवतु, समाजे प्रीतिः भवतु, समाजे भ्रातृभावः भवतु इति अस्माकं कृते रथयात्रा अवश्यं शिक्षयति। पश्यन्तु भवन्तः अति दिव्यम् अत्र सुन्दरं दृश्यं वयम् अवलोकयामः। यथा वयं श्रुतवन्तः रथत्रयं तत्र विमानाकारं भवति, मन्दिराकारं भवति। पश्यन्तु भवन्तः सिंहद्वारस्य शोभां पश्यन्तु। इदानीं बलभद्रः क्रमशः शनैः शनैः आगमिष्यति। ये तत्र बलभद्रस्य श्रीअङ्गसेवकाः सन्ति, तत्र दैतापतिसेवकाः सन्ति, सर्वेषां सहयोगेन कथं प्रभुः आगमिष्यति। तत्र हरिध्वनिः जय जगन्नाथ जय बलभद्रः इति ध्वनिः तत्र प्रकम्पयति, मन्दिरं प्रकम्पयति, समग्रं विश्वम्। एवं तत्र भगवतः जयध्वनिद्वारा एव भगवतः आगमनं भवति। तत्र ये पण्डासेवकाः, पुष्पालकसेवकाः, अन्ये सेवकाः तत्र सर्वे मिलित्वा कथं भगवन्तम् आनयन्ति। तत्र भवन्तः पश्यन्तु कथं ते पवित्रान्तःकरणाः भवन्ति। सर्वे तत्र तुलसीदलस्य पुष्पस्य सर्वस्य तत्र भगवतः कृते समर्पणं कुर्वन्ति इति वयं पश्यामः। तत्र अयं यः उत्सवः भक्तानां कृते नयनानन्दकरः उत्सवः, भक्तानां कृते अयम् उत्सवः कदाचित् आनन्दजनकः उत्सवः भवति। भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्य दिव्यक्षेत्रस्य श्रीक्षेत्रस्य प्रभावात् स्वयं उत्कलप्रदेशः अपि धन्यः सञ्जातः, कलिकलुषनाशकः सञ्जातः। अतः विश्वप्रसिद्धः कविः सिद्धान्तदर्पणग्रन्थे उत्कलस्यापि अस्य क्षेत्रस्यापि महत्त्वं घोषयति। यत्र क्षेत्रं पवित्रं शीतरुमित्रनेत्रस्य गात्रं गोत्रा यत्रातिमात्रास्तदवयवता दीपपत्यो विचित्रा स्वस्था नस्था पदस्थापित निजजनता देवता सन्ति नित्या मर्त्या स्मर्ता स्मरर्ता हरिचरणरता चोत्कलस्तात् कलिघ्नः अयम् उत्कलदेशः कलिकलुषविनाशकः भवतु। भवन्तः सर्वे रथयात्रां दूरदर्शनद्वारा दृष्ट्वा आनन्दिताः भवन्तु, धन्याः भवन्तु। इदानीम् अहं पुनः धाराविवरणीम् अग्रे सारयितुम् अहं तत्र मित्रमणीनां कृते समर्पयामि। जयतात् जगन्नाथः जयतात् जगन्नाथः जयतात् जगन्नाथः। जय जगन्नाथ। पुरुषोत्तम क्षेत्र के वरदान से पहंडी विजय का यह अवलोकन दूरदर्शन के माध्यम से हमारे देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु जगन्नाथ भक्त देख रहे हैं। अभी जो आप अपने टीवी मॉनिटर पर देख रहे हैं, यह पहंडी विजय का क्रम चल रहा है। भगवान सुदर्शन की पहंडी, उसके बाद बड़े भाई बलभद्र की पहंडी। हमारी भारतीय संस्कृति की एक जीवंत मिसाल के रूप में यह पहंडी की परंपरा हजारों वर्षों से पूरी में देखने को मिल रही है। अतिथि देवो भव का संदेश देने वाला यह भारतवर्ष और महाप्रभु जगन्नाथ का देश उड़ीसा, सिंह द्वार का यह कितना सुंदर रूप आप देखिए। धर्म का प्रतीक और प्रवेश द्वार के ठीक सामने अपने सिर पर सुशोभित मुकुट के साथ बड़े भाई बलभद्र। आज इंद्रलोक से देवता गण भी इस अलौकिक
दिव्य छटा को अवश्य देख रहे हैं। मानव और प्रकृति का ऐसा अटूट संबंध। मैं आपसे बात कर रहा था पहंडी। हमारे यहाँ एक शाश्वत परंपरा रही है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो हम बाहर जाकर के उसको लाते। भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि हमारे भक्त ही हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए भक्तों की आस्था और भक्तों के विश्वास को ये पहंडी दिखा रही है। आत्मीयता का एक शंखनाद है पूरे विश्व का। एकला चलो का संदेश आपने कहीं सुना, पूरे विश्व ने जाना, लेकिन आज सबको साथ लेकर चलने का जो संदेश है ये पहंडी है। पदहुंड, एक एक करके पैर को बढ़ाना, भक्तों को मित्रवत गले लगाना, कंधे से कंधा मिला करके चलना। कैसी अलौकिक महाप्रभु की ये लीला। हमारे शाश्वत पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश है आज का। रथ यात्रा के दिन चतुर्धा देव विग्रहों का पहंडी विजय करके अपने अपने सुनिश्चित रथों पर आरूढ़ होना। ये देखिए ताल ध्वज रथ, रथों के ऊपर जो लहराते हुए पताके को देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ अपने चतुर्धा रूप में एक ही चीज कहते हैं, अगर आपके पास अहंकार है तो आप उसका त्याग करें। आपके पास अगर किसी भी तरह की दुर्बलता है तो उसे छोड़ दें। देखिए किस तरह से धीरे धीरे पदहुंड करते हुए, कदम से कदम मिलाकर, आत्मीयता को अपनाए हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए जगत के नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी कहा। भद्रता का ये कितना बड़ा संदेश कि आपके पास अगर बल है, ताकत है, शक्ति है तो आप भद्र बनिए। शीलता एक बहुत बड़ा गुण होता है बलवानों का। अगर हम संसार के स्वामी के बड़े भाई हैं, हमारे पास इस तरह की शक्ति है तो हम भद्रता को लेकर के, यही संदेश है इस पहंडी विजय के तहत। आप देख रहे हैं बलभद्र जी के सिर पर जो मुकुट, जो राघवदास मठ से प्रतिवर्ष आता है रथ यात्रा के लिए, और ये भक्तगण जो हैं इस मुकुट का उपयोग जहाँ शोभा के लिए राघवदास मठ से आता है, हम अपनी भक्ति भाव को सजो कर पूरे साल तक रखने हैं। ये देखिए ये जो हमारा श्री मंदिर से जुड़ा हुआ परंपरागत संगीत, नृत्य, गायन, बनाटी जैसी परंपराएं इस अवसर पर यानी पहंडी विजय के समय आपको देखने को मिले। ताली, बाजा, तुरही और इस तरह से अनेक ऐसे, और ये भाव भंगिमाओं के साथ ये संगीतमय वातावरण का प्रतीक। भगवान जगन्नाथ प्रेम चाहते हैं। इस सृष्टि का आधार वे प्रेम को देते हैं। यह सृष्टि अगर टिकी हुई है तो प्रेम, सद्भाव, मैत्री,
एकता पर और शांति पर सिंह द्वार के सामने जो धर्म का प्रतीक है, आप देख रहे हैं कि भक्त सेवायत गण जिस तरह से ये व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं, इनके अंतःकरण की प्रेरणा है और यह अंतःकरण की प्रेरणा उनकी भक्ति को दर्शाती है। और जहाँ पर भक्ति है वह शुरू होती है प्रेम से, विश्वास से, आस्था से। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है यह, जो संगीतमय वातावरण आप देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की एक ही चाह रहती है कि इस जीवन को आप आनंदमय बनाएं, और आनंदमय बनाने के लिए संगीत बहुत जरूरी है। जानने वाले अगर जानते हैं, अगर आप भक्त नहीं जानते हैं जो दूरदर्शन पर मुझे सुन रहे हैं, तो संगीत की 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है गीत, दूसरी शाखा होती है नृत्य, और तीसरी शाखा होती है वाद्य। तीनों का समागम आप अभूतपूर्व रूप में आज 12 जुलाई 2021 रथ यात्रा के पहंडी विजय के क्रम में आप देख रहे हैं। कितना सुंदर माहौल है। भगवान जगन्नाथ जो विश्व चेतना के जीवंत आदर्श हैं, प्रतीक हैं, यथार्थ रूप हैं, यह संदेश देते हैं कि जीवन अगर है तो जीवन में आनंद चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति चाहिए, और ये तभी संभव है जब भक्त आनंदमय, तो भक्तों को आनंदमय चेतना के स्वामी इस पहंडी विजय के क्रम में बड़े भाई बलभद्र की पहंडी सिंह द्वार के ठीक सामने आप देख रहे हैं। ये जो सेवायतों का दृश्य, कितना अभूतपूर्व नजारा है। जानने वाले जानते हैं कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ इस मर्त वैकुंठ में अपनी लाडली बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ विराजमान है, और जीवन का यह रूप जो दृश्य देख रहे हैं अपने टीवी मॉनिटर पर, ये है ताल ध्वज के देवताओं के द्वारा सादर समर्पित बड़े भाई बलभद्र को यह ताल ध्वज रथ। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई हैं बलभद्र जी, जिनका आप देख रहे हैं बाईं तरफ। उसके बाद आप देख रहे हैं सिंह द्वार का दृश्य, जहां पर पहंडी के भाई बलभद्र की पहंडी के लिए और उनको पहंडी के मध्य रथारूढ़ करने की विधिवत तैयारी चल रही है, जहां पर आप देख रहे हैं संगीत, नृत्य, गायन, और जिस तरह से यह माहौल है, यह पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र की पहंडी के साथ, कि हम आनंद नए जीवन व्यतीत करें, सबको साथ लेकर शांति, एकता और मैत्री में विश्वास है। जीवन का कितना बड़ा यह शाश्वत सत्य है। फूलों का अभूतपूर्व श्रृंगार पिछले कई वर्षों से हम सब देख रहे हैं, आप दर्शक भी देख रहे हैं, जगन्नाथ भक्त भी देख रहे हैं कि किस तरह से लगभग 10 एकड़ भूभाग पर अवस्थित श्री मंदिर के सभी देवताओं
देवी देवियों के मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है, बाहरी दीवारों को सजाया जाता है। ये फूल भी हमारे जीवन में आनंद के द्योतक माने जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ भी फूलों के प्रिय हैं। चतुर्धा देव विग्रहों की पहंडी का यह क्रम, सुदर्शन की पहंडी पहले, उसके बाद आप देख रहे हैं बलभद्र जी की पहंडी सिंह द्वार के ठीक सामने चलती हुई। आप देख रहे हैं कि भक्त अलग अलग अपनी सेवाएं देते हुए लगभग 205 प्रकार के सेवाएं श्री मंदिर भारत के अन्यतम धाम जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन अलग अलग सेवाएं भगवान जगन्नाथ को देते हैं। चंवर सेवा आप देख रहे हैं पहंडी के विजय के क्रम में धीरे धीरे मुकुट धारण किए हुए अथाह समंदर की साक्षात रूप में बड़े भाई बलभद्र पदहुंड करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर अपने सेवायतों के साथ मिल करके धीरे धीरे आ रहे हैं। उनका आगमन इस बात का संदेश दे रहा है कि जहां चाह है तो वहीं भक्ति है, वहीं भगवान। यह धर्म कानन पुरुषोत्तम क्षेत्र और जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं अपने टीवी मॉनिटर पर, धर्म कानन का वह दृश्य है जहां पर गत वर्ष भी और इस वर्ष भी सेवायतों के द्वारा रथ यात्रा का अभूतपूर्व आयोजन हुआ। यह दूरदर्शन है जो अपने चैनल के माध्यम से आप तक घर बैठे हुए यह दृश्य पहुंचा रहा है, भगवान के दर्शन करा रहा है। आप दाहिनी तरफ देखिए श्री मंदिर का दृश्य और यह नए रथ जो तैयार किए गए हैं, रथों को सुसज्जित किया गया है और पहंडी विजय करते हुए बड़े भाई बलभद्र अपने रथ की ओर अग्रसर होते हुए सिंह द्वार के सामने से आगे बढ़ रहे हैं और सेवायतगण उनको पूरी तरह से श्रद्धा, आस्था, विश्वास और अटूट भक्ति के साथ आगे ला रहे हैं और वे भक्तों के साथ आत्मीयता का एक शंखनाद करते हुए, संदेश देते हुए, हंसते हुए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट को आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब वे भक्तों के साथ मिलते हैं, अपने सेवायतों के साथ मिलते हैं, तो उनके अंदर भी एक अलग आनंद का अतिरेक होता है और इस आनंद के अतिरेक में बड़े भाई बलभद्र की पहंडी का दृश्य दूरदर्शन के माध्यम से हमारे देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु भक्त वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के तहत आनंद ले रहे हैं। एकांत में रह करके भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके भगवान के बड़े भाई बलभद्र की पहंडी को देख करके अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। धीरे धीरे यह उपक्रम, ये सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है उड़ीसा प्रदेश सरकार की ओर से भी और श्री मंदिर प्रशासन की ओर से भी। लगभग 65 प्लाटून पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है सुरक्षा के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रख करके भक्त न आए और सेवायतगण ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सारी औपचारिकताएं पूरी करें, इसको ध्यान में रख करके यह व्यवस्था की गई। यह सुंदर संगीतमय छटा
और सिंह द्वार के ठीक सामने अरुण स्तंभ से आगे बढ़ते हुए बलभद्र जी अपनी पहंडी विजय करते हैं। चारों तरफ का आज का वातावरण पुरुषोत्तम क्षेत्र का आनंद का एक सुंदर रूप है। धर्म, भक्ति और दर्शन की यह त्रिवेणी है। आज का जो ये दर्शन का महाप्रसाद है, यह शांति, एकता और मैत्री का पावन संदेश है। देखिए कितना सुंदर माहौल है। उमस थोड़ी बहुत ज़रूर है, लेकिन भक्तों के मन में, भक्तों के दिल में, भक्तों के अंतःकरण में एक कामना है, एक चाह है, एक प्रतीक्षा है कि पहंडी के बाद भगवान जगन्नाथ रथारूढ़ हो। और समय एक अंतराल के लिए मैं अभी लेता हूँ अल्प विराम। आगे का विवरण आप हमारे सहयोगी से सुनिए। जय जगन्नाथ। मंडप मालिनी नीलाद्री मंडप में सांस्कृतिक परंपरा और औपचारिक क्रम में 12 मास में 13 यात्राएं होती हैं और 27 उप यात्राएं और 100 से अधिक तो पर्व त्योहार है। और इन सब यात्राओं में, पर्व त्योहार में सबसे पवित्र, सबसे प्रिय गुंडीचा यात्रा है। प्रभु की रथ यात्रा है, पतित पावन यात्रा है। और आज दूरदर्शन के माध्यम से सभी भक्त जो अपने घरों में बैठे इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं और विभोर हो रहे हैं। यह बड़े भाई बलराम जी की पहंडी है। पहंडी यहाँ की लोक भाषा का शब्द है जो कि संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। पदहुंडन, छोटे छोटे पग से आगे बढ़ते हुए, हिलते डुलते हुए। एक तरफ तो कहते हैं वो उनके पाँव नहीं है प्रभु के, इन विग्रहों के, और ना ही हाथ है, चलते कैसे होंगे। और दूसरी तरफ ये खुद छोटे छोटे पग लेते हुए आ रहे हैं। यही तो प्रभु की लीला है। ऐसी प्रभु की लीला बताइए और कहाँ मिल सकती है। यहाँ पर आज देवी देवता, नाग, स्थलचर, जलचर, किन्नर, गंधर्व, नर, नारी सभी उपस्थित हैं और सभी उपस्थित होकर प्रभु की इस सुंदर, पवित्र, लुभावनी, मनमोहक रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। और उनके सेवकगण अति श्रद्धा से, भक्ति से, आनंद से विभोर होकर प्रभु को लेके आ रहे हैं। और अभी बलभद्र जी आ रहे हैं। इससे पहले सुदर्शन जी अपने रथ पे जा चुके हैं, जो कि माता सुभद्रा के रथ पे विराजमान हो गए हैं। और ये जो पहंडी आती है रत्न वेदी से उतरकर 22 पहाच, मतलब 22 पौड़ियों, मंदिर की जो 22 पवित्र सीढ़ियां हैं उनको पार करती हुई, सिंह द्वार से होती हुई अरुण स्तंभ के नहीं जाते, बहुत शोर शराबे के साथ जाते हैं। घंट वर्धन होता है, माना जाता है। वातावरण में चारों तरफ गूंज उठा है। कहते हैं घंटुआ लोग जो इनके सेवकगण हैं, घंटे का वादन करते हैं, वो जिस लय में घंटे को बजाते हैं उसी लय में चतुर्धा विग्रह डोलते हुए, आगे पीछे बढ़ते हुए, इधर उधर डोलते हुए, पदहुंडन करते हुए रथ की ओर जाते हैं। और यह सेवकगण चाहे पूरे साल कुछ भी नहीं करें, किसी भी देश विदेश में हो, उनके बच्चे तक वो जब रथ यात्रा के समय अपनी सेवा को देने के लिए, जैसे उनके जीवन का परम लक्ष्य यही है, वो यहाँ पर आकर जरूर उपस्थित होते हैं। विशेष तरह का प्रावधान पहने हुए, वो चंदन के रंग की मट्ठा की धोती, ऊपर जिसको हम लोग कहते हैं दोजड़ इस यहाँ की भाषा में, कंधे पे लिए, और शरीर पे कोई अलंकार, कोई और वस्त्र धारण नहीं करते। वो घंटुआ सेवक अपनी सेवा देते हैं। माथे पर सुंदर टाहिया, देखिए फूलों से, यहाँ पर कोई भी रासायनिक या अप्राकृतिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं होते। प्रभु जगन्नाथ चतुर्धा विग्रह
वो वातावरण से इतने घुले मिले हुए हैं, उनकी समस्त सामग्री इसी वातावरण से उत्पन्न है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये ताज इनके लिए बनाया जाता है, मुकुट कहते हैं, यहाँ की भाषा में ताहिया कहते हैं। और उस लगता है जैसे हीरे जवाहरात, रंग बिरंगे माणिक्य, हीरा पन्ना सब जड़ा हुआ है, लेकिन ये चटकीले रंग और जरी गोटा का इस्तेमाल करके ये ताहिया तिनकों के साथ बनाया जाता है। धाड़ी पहंडी जब आती है तो उसको कहते हैं कि जब एक प्रभु रत्नवेदी से नीचे उतरते हैं, 7वीं पहाच और सीढ़ी तक पहुंचते हैं, तब दूसरे विग्रह को रत्नवेदी से उतारा जाता है। एक एक करके प्रभु आ रहे हैं और ये देखिए उनका कितना सुंदर गेंदे के फूल, दवणा के फूल, तुलसी का श्री जगन्नाथ संस्कृति में, मंदिर में जितना महत्व है और कहीं नहीं। प्रभु जगन्नाथ को अति प्रिय है। ये बलभद्र जी बड़े भाई, किसानों के देवता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश ही क्यों, विश्व में जो भी मनुष्य जन्म लेता है बिना अन्न के वो रह नहीं सकता है, और अन्न ही आपके शरीर को जीवन देता है, और वो उस अन्न को पैदा करते हैं कृषि देवता, और वो कृषि देवता हैं बलराम जी। ये घंटुआ सेवक एक लय और ताल से घंट का वादन करते हुए, घंटे बजाते हुए वातावरण में कितना सुंदर गुंजन कर रहे हैं कि आकाश में बसे हुए देवताओं के कानों में भी ये स्वर जा रहा है। और जो अपने घरों में हैं, जो भक्त यहाँ के पहुँच नहीं पा रहे, सबके कानों में ये स्वर जा रहा है। जगन्नाथ जी की प्रतिमा देखिए, शंख और चंद्रमा के साथ समान ध्वल, एकदम श्वेत वर्ण के। अगर हम प्रभु की चतुर्धा मूर्ति का वर्ण का अगर वर्णन करें तो पूरी दुनिया में मनुष्य जितने भी रंगों के हैं, चाहे वो श्वेत वर्ण के हो जैसे अंग्रेज़ अपने आप को कहते हैं, या अफ्रीका के लोग थोड़े श्याम वर्ण के हों, या भारतीय जिसको कि जहाँ चाइना देश या एशिया महाद्वीप के पीत वर्ण के, तो माँ सुभद्रा का पीत वर्ण सुनहरा, उस तरफ प्रभु जगन्नाथ जी का श्याम वर्ण जिसको काला रंग कहते हैं, यहाँ की भाषा में कालिया ठाकुर के नाम से वो जाने जाते हैं। और बलभद्र भाई की तो कहने क्या, हाँ, चंद्रमा के समान सफ़ेद धवल रंग लिए हुए, शक्ति के प्रतीक, संग्रामशील, अति सुंदर, बलवान, हाथ में हल और मुसर लिए हुए वो देवता, बड़े भाई, सबसे स्नेही। और वो एक तरफ बड़े भाई बलभद्र, दूसरे तरफ जगन्नाथ, और उसके बीच में बहुत ही प्यारी सुंदर सौम्यमयी मूर्ति माँ सुभद्रा। आज ये गुंडीचा यात्रा है। इस गुंडीचा यात्रा में शावरी तांत्रिक विश्वास, जैन त्रिरत्न बोध, बौद्ध प्रवृत्ति दर्शन, सौर परिक्रमवाद, शाक्तीय समता बोध, वैष्णवीय माधुर्य तत्व आदि का समन्वय देखने को मिलता है। यह यात्रा साम्य बोध, सहयोग भावना, उदार परंपरा बोध एवं ज्ञान परम भक्ति शक्ति बोध की एक उदाहरण है। यहाँ पे सभी वर्ण के लोग समान हैं। ये देखिए, अभी पर्दे में आप देख रहे हैं अपने, जो लोग टीवी खोले होंगे अभी, उन्हें हम बता दें कि ये माता सुभद्रा की पहंडी है। माता सुभद्रा को एक विशेष तरीके से लाया जाता है, जिस तरह से बड़े भाई बलभद्र और जगन्नाथ जी हिलते डुलते हुए जैसे पानी के समंदर में जैसे कोई जहाज आ रहा है, उनका अपने सिर पे मुकुट को धारण किए हुए लहराते हुए लहरों पर आते हैं। लेकिन माता सुभद्रा को ये लोग अपनी गोद में कितने प्रेम और स्नेह के साथ उठाकर धीरे धीरे इनके सेवायतगण आगे बढ़ते हुए, इनके जो सेवायतगण हैं, इनकी भी सेवा वंशानुक्रम होती है। ये विश्वावसु के वंशधर हैं, दयिता और पति। दयिता लोग समझ के सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। दयिता मतलब प्रभु के सामने संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना, दे देना, दयिता बनना, दास बनना। और ये लोग प्रभु की सेवा में अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं। इन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इन्हें कोई पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इन्हें वेदों का ज्ञान नहीं, इन्हें तो बस अपने प्रभु की सेवा में अपने जीवन को दे देना है। वही दैतापतिगण माता सुभद्रा की पहंडी आ रही है। सुभद्रा इन सभी विग्रहों में सबसे छोटे कद की हैं, सबसे प्यारी माता है। हम लोग इन्हें प्यार से सुभद्रा बहन कहते हैं, लेकिन ये असल में शक्ति का रूप है, माँ भैरवी का रूप है, ब्रह्मा का स्वरूप है। अगर हम
तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, पंच सखा ने ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरुओं की महत्व को जब बताया था, तो उसमें बताया जाता है कि ये तीनों विग्रह में ब्रह्मा विष्णु महेश समाये हुए हैं। भगवान बलभद्र स्वयं महेश का स्वरूप है, इसीलिए तो उनके रथ के ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। और बहन सुभद्रा ये ब्रह्म का स्वरूप है। ये देखिए घंट वादन करते हुए ऐसा अनोखा दृश्य, ऐसी अनोखी सेवाएं विश्व के किसी कोने में नहीं मिलेगी। ये अपूर्व वादन संगीत के मृदंग है, ढोल है, और ये सेवा देते हुए आते हैं। ऐसा नहीं है कि रत्नवेदी को छोड़कर वो जब प्रभु सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर आते हैं तो ऐसे नहीं आते, वो भी पूरे नखरे के साथ आते हैं। देखिए कभी ये रुक जाएंगे, अभी बलभद्र जी रुक गए हैं, अब वो अपने रथ के सामने 4 माल से उठते हुए, जिसको कि अंग्रेज़ी में रैंप कहते हैं, उससे उठते हुए अपने नील हरे और लाल रंग के रथ, ताल ध्वज रथ पे रथारूढ़ होंगे। लेकिन ऐसे सहज में नहीं होंगे, वो तो एक तरफ पूरा समर्पण कर देते हैं भक्तों में कि तुम जो चाहे मर्जी करो, चाहे मुझे उठा के ले जाओ, चाहे धीरे धीरे ले जाओ, चाहे गतिशील से ले जाओ, लेकिन कभी कभी वो स्वयं अटक जाते हैं। ये देखिए माता सुभद्रा को जो उनके सेवकगण हैं, इनके यहाँ के जो सेवकगण हैं, यहाँ की लोक भाषा में जो प्रभु जगन्नाथ और बलराम